Hello students, welcome back on the e-learning platform. The online classes conducted by JMS the School Society Secondary School पुष्कर। तो स्टूडेंट्स अपन ने प्रीवियस सेशन में 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी। आज अपन स्टार्ट करेंगे 13.2 जिसके अंदर आएगा इनवर्स प्रपोर्शन। अभी तक अपन ने केवल डायरेक्ट प्रपोर्शन पढ़ा है, इसमें इनवर्स प्रपोर्शन आएगा, ठीक है ना। तो इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो वैसे इतना कोई काम का है नहीं अपने, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको इसमें क्या गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, या अगर पहली चीज अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी कोई वर्क करना है जिसको 5% कर रहे हैं। देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई वर्क है, एक सिंगल वर्क है जिसको 5 लोग कर रहे हैं। 5 लोग करेंगे तो उनको क्या लगेगा, इनको अप्रोक्स अपन मान लेते हैं कि उनको 10 डेज लग रहे हैं, 10 डेज लग रहे हैं। अगर इसी वर्क को जो है अगर 6 लोग करेंगे, 6% करेंगे तो हो सकता है डेज कम हो जाए, हो सकता है 8 डे लगेंगे। क्योंकि कम क्यों लगेंगे? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो गया। नंबर ऑफ पर्सन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो काम जल्दी हो जाएगा या लेट होगा? जल्दी होगा, जाहिर सी बात है। अगर पर्सन बढ़ गया है तो काम जल्दी हो जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है पर्सन बढ़ गया तो काम लेट होगा, 12 डेज में होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा। तो अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी, इसको क्या बोलेंगे अपन? इनवर्स प्रपोर्शन बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ अपने को फर्स्ट वाला क्वेश्चन वैसे तो किसी काम का नहीं है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। द नंबर ऑफ वर्कर ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो देखिए अगर नंबर ऑफ वर्कर और टाइम की बात करिए, जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल समझाया था, अगर नंबर ऑफ वर्कर कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, और वर्कर कम हो जाएंगे तो वर्कर ज्यादा हो जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। तो ये इनवर्स प्रपोर्शन में है, बिल्कुल फर्स्ट वाला जो है वो इनवर्स प्रपोर्शन में है। सेकंड वाला है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतनी स्पीड ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी। मतलब अगर मान लीजिए 1 घंटे में 20 किलोमीटर गाड़ी चल रही है डिस्टेंस के हिसाब से, तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगी। तो मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रही है, तो ये वाला इनवर्स प्रपोर्शन में नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम भी बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। जितना ज्यादा एरिया अपन कल्टिवेट करेंगे उतनी ज्यादा क्रॉप निकलेगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक खेत में से गेहूं जो है निकाला है बाहर, जो गेहूं की क्रॉप है वो मैंने बाहर निकाली है, तो हो सकता है 5 किलो गेहूं वहां से निकले हो। अब अगर मान लीजिए मैं दूसरे खेत में गया, दूसरे लैंड पे गया, उसमें से भी मैंने गेहूं की जो है क्रॉप निकाली, तो उसमें से 5 किलोग्राम गेहूं मुझे मिला। तो अगर जैसे जैसे मैं और ज्यादा बढ़ाता जाऊंगा वैसे क्या होती जाएगी? क्रॉप बढ़ती जाएगी। तो बढ़ रहे हैं दोनों, तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं होगा। जबकि होना ये चाहिए कि अगर लैंड बढ़ रही है तो क्रॉप कम होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो रहा है, ये तो बढ़ रहा है दोनों, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ वाला द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। मतलब टाइम और स्पीड की बात करिए तो टाइम अगर बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो सकती है? कम हो सकती है किसी भी चीज की, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड कम हो सकती है, डिस्टेंस कम हो सकती है। जैसे मान लीजिए मुझे जयपुर से, मतलब मुझे अजमेर से जो है जयपुर जाना है, तो अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस क्या हो रही है? कम होती जा रही है धीरे धीरे। जैसे मान लीजिए पहले डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, मैंने स्टार्ट नहीं किया, अब मान लीजिए 1 घंटे बाद में यहां तक पहुंच गया, तो अब डिस्टेंस कितनी बचेगी? 300 बचेगी, ठीक है ना। जो भी बचेगी मतलब 300 मान लेते हैं। तो अगर टाइम बढ़ गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। ऐसे फिफ्थ वाले की बात करते हैं द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है लैंड पर पर्सन जो है कम होगी, क्योंकि एक तो ऐसा हो रहा है कि एक एरिया है जिसमें 10 लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं। अब 2 लोग मान लीजिए और इसमें अलग से ऐड हो गए, तो अब क्या होगा? अब 12 लोग ऐड हो गए इसमें, मतलब 12 लोग रहने लग गए। तो सबके जो लैंड अपने अपने हिस्से में लैंड आएगी वो कम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले अगर ज्यादा पर्सन थे तो लैंड आ रही थी कुछ ना कुछ, अब अगर पर्सन बढ़ रहे हैं तो लैंड सबके कम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा? इनवर्स प्रपोर्शन में हो जाएगा। तो ये चीज होती है इनवर्स प्रपोर्शन। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात, इसमें तो आपको बुक में आप राइट रॉन्ग लगा लेना है ना, इसको नोटबुक में नहीं करना है। सेकंड वाले क्वेश्चन को नोटबुक में करना, आपको केवल ये टेबल बनानी है बस, ठीक है ना। आप ये टेबल कैसे बनानी है देखिए, इसमें क्या गिवन है। इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग द विनर। मतलब 1 लाख रुपीज का जो है वो प्राइज है, उसको विनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कैसे करना है? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। अपने को जो है अगर मान लीजिए नंबर ऑफ विनर एक ही हुआ, केवल एक ही पर्सन अगर प्राइज जीतेगा तो उसको टोटल 1 लाख रुपीज मिल जाएंगे। टोटल 1 लाख रुपीज उसी के पास आएंगे, क्योंकि दूसरा तो कोई जीता ही नहीं है, दूसरा बाकी सब हार गए, है ना। अगर मान लीजिए 2 लोग जीत जाते हैं, जैसे आपके नहीं होता कि एग्जाम में कि फर्स्ट रैंक आने वाले 3-4 बच्चे हो जाते हैं कभी कभी, या कभी ऐसा होता है कि
फर्स्ट रैंक केवल एक बच्चे को ही मिला है, तो फर्स्ट रैंक मिलने वाले को अगर एक ही बच्चा होगा तो उसको 1 लाख जो है पूरा का पूरा उसी के जाएगा। अगर मान लीजिए फर्स्ट रैंक 2 बच्चों के आया तो उसको क्या मिलेगा, 50-50 दोनों को मिलेगा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए 4 बच्चों के फर्स्ट रैंक आए हैं तो उनको कितना कितना अमाउंट मिलेगा, उनको मिलेगा 25,000 हर एक बच्चे को। अपन ने क्या किया, सिंपल 1 लाख के अंदर इस नंबर का डिवाइड करते जाओ। जैसे 1 लाख में 4 का डिवाइड करूंगा तो 25,000 आएगा। 1 लाख अगर 5 विनर हो गए तो कितना कितना आएगा, सबके 20,000 आएगा, क्योंकि मैंने क्या किया 1 लाख में 5 का डिवाइड कर दिया। ऐसे ही 1 लाख में आप 8 का डिवाइड करके निकाल सकते हो, 1 लाख में आप 10 का डिवाइड करके निकाल सकते हो, 1 लाख में आप 20 का डिवाइड करके निकाल सकते हो कि हर एक पर्सन को कितना कितना अमाउंट मिलेगा अगर विनर ज्यादा हो गए तो। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें क्या गिवन है, देखिए रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोकेट्स। स्पोकेट्स लगा के मतलब, स्पोकेट्स का मतलब आपने देखा होगा व्हील के बीच में से जो है ऐसे कुछ बने हुए होते हैं, इनको बोलते हैं स्पोक्स, है ना, स्पोक्स होते हैं ये। तो ये व्हील बना रहा है रहमान। ही वांट टू फिक्स इक्वल स्पोक इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। वो ऐसे बनाना चाह रहा है कि इनके जो बीच का एंगल है ना, जैसे ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये सारे एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल इक्वल होनी चाहिए ये एंगल, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे स्पोक्स लगाना चाह रहा है वो। कुल मिला के बात ये। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। अपने को क्या करना है, टेबल कंप्लीट करनी है। अब देखिए इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल एंगल बनता है ना किसी भी पॉइंट पे, कंप्लीट एंगल जिसको बोलते हैं, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। यहां लिख देता हूं मैं, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर वो केवल 4 स्पोक्स लगाएगा, 4 स्पोक्स लगाएगा मतलब 360 केवल 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो 360 में 4 का डिवाइड अपन ने कर दिया तो कितना आएगा, 90 आएगा। ऐसे अगर 6 स्पोक्स लगाएगा तो 360 में 6 का डिवाइड कर देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। ऐसे अपने को बताना है कि अगर 8 स्पोक्स लगाएगा तो 360 में मैं 8 का डिवाइड करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे, वो आपको लिखना है। ऐसे ही 360 में 10 का डिवाइड करना है तो कितना आंसर आएगा वो आपको यहाँ लिखना है, और 12 का डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये मैंने होमवर्क दे दिया आपको, केवल आपको टेबल बनानी है और ये इसको फिल कर देना है, और ऊपर ये लाइन जरूर लिख देना, कंप्लीट एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखना बेटा कि आपका वर्क जो है वो रेगुलर आना चाहिए, अदरवाइज अगर आपका किसी का भी वर्क रेगुलर नहीं आता है पर डे के हिसाब से तो आपके घर पे रेगुलर तरीके से कॉल जाएगा, ध्यान रखना इस बार, ठीक है ना। अब अपन इसके देखिए 3 क्वेश्चन अलग से अपने को गिवन है, इन तीनों क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं और एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें क्या गिवन है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोकन इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। कि अगर नंबर ऑफ स्पोक्स जो होगा वो एंगल के साथ में इनवर्स में होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए अपन यहाँ चेक कर रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज हो रहे हैं ना वैसे वैसे एंगल कम होता जा रहा है। अगर मैं यहाँ एंगल की बात करूं तो 45 डिग्री आएगा, यहाँ एंगल की बात करूं तो 36 डिग्री आएगा, यहाँ एंगल की बात करूं तो केवल 30 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो देखिए जैसे जैसे स्पोक्स इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे ही एंगल जो है वो कम होता जा रहा है। तो ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। जी हाँ बिल्कुल ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा, यस लिख देना है, ठीक है ना। सेकंड वाला क्या देखिए, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। यहाँ आप इस टेबल को हल्का सा और इंक्रीज करके यहाँ 15 स्पोक्स का एक और बॉक्स बना लेना। इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन आपका इसी में हो जाएगा। ये बोल रहा है कि अगर 15 स्पोक्स लगाने हैं तो कितना एंगल बनेगा, तो आपको सिंपल 360 में 15 का डिवाइड कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। थर्ड वाले में क्या है, हाउ मेनी स्पोक वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री। अगर एंगल 40 डिग्री हो हर एक स्पोक के बीच में तो अपने को बताना है नंबर ऑफ स्पोक कितने होंगे। तो आपको सेम वही करना है कि 360 में आप जो है 40 का डिवाइड कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, इसके डिवाइड करना है बस आपको, और कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है, बाकी आप समझना इसको अच्छे से। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, मतलब एक बॉक्स है जिसमें कुछ स्वीट्स होंगी जो कि 24 चिल्ड्रन में इक्वली डिवाइड किया, ठीक है ना। ईच विल गेट 5 स्वीट, हर एक बच्चे को 5-5 स्वीट मिली है, ठीक है ना, मतलब 24 स्टूडेंट थे, हर एक स्टूडेंट को 5-5 स्वीट मिली है। हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, है ना। अगर
नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 24 थे उसकी जगह क्या हो जाए 4 कम हो जाए, तो अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने बचेंगे 20 चिल्ड्रन बचेंगे। तो अगर बच्चे कम हो गए, अगर मान लीजिए मेरा बर्थडे है, मैं चॉकलेट लेके आया स्कूल के अंदर, ठीक है ना, अगर मैं चॉकलेट लाया, मान लीजिए मैं 50 चॉकलेट लेके आया और उस दिन स्कूल के अंदर 25 स्टूडेंट आए, तो 25 स्टूडेंट आए तो हर एक स्टूडेंट के पास में 2-2 चॉकलेट आ जाएगी क्योंकि मैं 50 चॉकलेट लेके आया हूँ। अगर मान लीजिए उस दिन 25 स्टूडेंट ना आते, उस दिन केवल 20 स्टूडेंट ही आते, तो शायद चॉकलेट ज्यादा आती बच्चों की, क्योंकि बच्चे कम हो गए ना, तो नंबर ऑफ चॉकलेट पर स्टूडेंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अपने को वही निकालना है कि अगर स्टूडेंट 24 की जगह 20 रह जाते हैं तो हर एक बच्चे को कितनी स्वीट मिलेगी वो अपन निकाल देते हैं। तो देखिए इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पेपर पे। ये क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ अपन लिखेंगे चिल्ड्रंस, है ना, वैसे ही जैसे अपन ने वो कल किया था, प्रीवियस सेशन में किया था, वैसे अपन लिखेंगे इसको। चिल्ड्रंस देखिए 24 है तो स्वीट उनको 5-5 मिल रही है। अगर चिल्ड्रन 20 हो जाते हैं तो स्वीट कितनी मिलेगी ये अपने को बताना। तो देखिए चिल्ड्रन कम हो रहे हैं तो स्वीट क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्वीट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अपने को एरो उल्टा बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। कल जो अपन ने किया था, मतलब प्रीवियस सेशन में जो अपन ने किया था, देखिए उसी पेपर पे किया हुआ है कि अगर शुगर बढ़ रहा है तो क्रिस्टल बढ़ेगा, इसमें डायरेक्ट नीचे था। लेकिन यहाँ क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स में क्या करना पड़ेगा, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्वीट, नंबर ऑफ स्वीट जो है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसको उल्टा बना दिया। अब लिखने का तरीका देखिए 24/20, जैसे अपन लिखते थे, पहले लिखा था 24/20, लेकिन इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। इसमें x ऊपर आएगा और 5 नीचे आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो 24/20 और 5x/5 उल्टा कर दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 24 × 5 = 20 × x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा 120 = 20 × x। डिवाइड करते हैं इसमें तो ये 120/20 = x, और डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6। मतलब अगर बच्चे कम हो जाते हैं तो हर एक बच्चे को कितनी स्वीट मिलेगी, अब 6 स्वीट मिलेगी। पहले 5 मिल रही थी और अब कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी। तो आई होप समझ में आ गई होगी आपको ये बात। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 5th वाला। अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल इन हिज केटल फॉर 6 डे। मतलब एक फार्मर है जिसके पास 20 एनिमल है, उनको 6 दिन का भोजन, जो एनिमल जो फूड है, उनको 6 डे का फूड उसके पास अवेलेबल है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल इन हिज केटल। अगर 10 और एनिमल आ जाते हैं, 10 और एनिमल अगर आ जाते हैं, तो अब अपने को बताना है कि उसका जो फूड है वो कितना चलेगा, कितने दिन तक चलेगा। तो सिंपल है, देखिए क्या करना अपने को सिंपल क्या करना है। देखिए अगर मान लीजिए, इधर मैं लिख देता हूं 5th वाले क्वेश्चन के लिए, यहां मैं लिख देता हूं एनिमल्स, यहां मैं लिख देता हूं डेज। तो अगर एनिमल जो है वो 20 है तो 6 डे का खाना उनके पास है। अगर 10 एनिमल बढ़ जाते हैं, मतलब एनिमल अगर 30 हो गए, एनिमल कितने हो गए 30, तो खाना जाहिर सी बात है कम दिन चलेगा। कम दिन चलेगा मतलब x डे चलेगा। मतलब ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा। मतलब जैसे देखिए, मान लीजिए कि वो चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया ना मैंने, अगर एनिमल 20 थे तो 6 डे के लिए वर्क हो रहा था, लेकिन अगर एनिमल इंक्रीज हो जाएंगे तो खाना क्या हो जाएगा, उनका कम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन 20/30 = x/6। इसको उल्टा लिख देना है, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, यहाँ बचेगा 2/3 = x/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 6 = 3 × x, यह आएगा 12, और 3 को नीचे डिवाइड कर देते हैं, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 डेज। मतलब अगर एनिमल 30 हो जाते हैं तो कितने दिन तक खाना चलेगा उनके, 4 डेज के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा आपको 5th वाला क्वेश्चन भी। अगर मैं क्वेश्चन 6 वाले की बात करता हूं तो देखिए 6 वाला जो है ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। इसमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन कुड रिवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 डे। मतलब 3 पर्सन है, इधर पर्सन लिखेंगे इधर डेज लिखेंगे। 3 पर्सन जो है वो 4 दिन में उसको रिवायर करते हैं हाउस को। तो अपने को बताना इफ ही यूज 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3। अगर वो 4 पर्सन यूज करता है तो कितने दिन लगेंगे काम को करने में। तो ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, ठीक है ना। इसको बस आपको सिंपली सोल्व करना है और आंसर निकाल देना है। तो ये 6 क्वेश्चन तक कर दिया। रिमेनिंग इसके 4 क्वेश्चन जो बचे हैं वो अपन नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो आज के सेशन को यही एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।